Hello, good morning. This is my sixth lecture for the month August 2020, and today we shall discuss about some important conversion of one unit into another unit of a physical quantity. आज हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने की बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सीखेंगे। और इसके लिए मैंने 4-5 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके अंदर मैंने सिलेक्ट किए हैं। उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है जो अक्सर एग्जाम के अंदर आते हैं, वही चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। आप लोगों को पता है कि इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ वैल्यूज दे चुका हूँ पीडीएफ फाइल के अंदर। एक पेज की पीडीएफ फाइल थी जिसके अंदर सारी वैल्यूज थी और वो वैल्यूज आप लोगों को याद करनी है। उसके बाद ही आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इसके अंदर सेलेक्ट किया है, वो है हाउ मेनी लाइट ईयर्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर देयर इन ए पार्सेक। पार्सेक की वैल्यू हम लोगों ने इससे पहले वाले सॉल्यूशन फर्स्ट आ रहा है हमारे पास, और सॉल्यूशन फर्स्ट में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है। पार्सेक की वैल्यू होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। और लाइट ईयर की वैल्यू भी हम लोगों ने ले रखी है, याद है हम लोगों कैलकुलेट की हुई है हम लोगों ने। और लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन कंप्लीट 1 ईयर। और तीसरी चीज हमारे पास आती है वो है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? मीन डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, और इसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर ले चुके हैं और अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करनी हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन ए पार्सेक, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्सेक की वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, लाइट ईयर की वैल्यू को नीचे लिखेंगे और फिर उसके बाद इनके रेशियोज लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पार्सेक हमने लिखा ऊपर, नीचे लिखा हमने लाइट ईयर, और ये तो आपने वैल्यूज ले ली और अब वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट करनी है। 3.1 इंटू 10⁻16 अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, तो प्योर रेशियो आपके पास आ गया। और 3.1 को हम लोग अगर डेसिमल इसका 16 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31 इंटू 10⁻15। एक डेसिमल इधर शिफ्ट किया, एक पावर इसकी कम हो गई, अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15। 10⁻15 से 10⁻15 कैंसिल आउट हो गया। और 31 को अगर हम लोग 9.46 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी करीब करीब 3.27। ये आई आपके पास पार्सेक अपॉन लाइट ईयर की वैल्यू इज इक्वल टू 3.27। और यहां से हमारे पास 1 पार्सेक इज इक्वल टू आ जाएगा 3.27 लाइट ईयर्स। ये हमारे पास 3.27 लाइट ईयर्स, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.27 लाइट ईयर्स हमारे पास आ गया। दूसरा पार्ट हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर देखना था, वो था हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर देयर इन ए पार्सेक। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, पार्सेक लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू में से लिख देता हूं, इज इक्वल टू पार्सेक की वैल्यू वही 3.1 इंटू 10⁻16 अपॉन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11। इसको हम लोग 31 अपॉन 15 कर देते हैं इंटू 10⁻16 में से 11 गया तो हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। और जब हम लोग 31 को
15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.06 इंटू 10⁻⁵। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? ये आई आपके पास पार्सेक अपॉन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मीन्स 1 पार्सेक इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2.06 इंटू 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमारे पास क्वेश्चंस आपके किसी भी टाइप के निकल सकते हैं। हर एक टाइप के अंदर हम लोगों को ध्यान रखना है कि जिसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो चीज आएगी ऊपर, और जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी वो आएगी नीचे। दोनों की वैल्यूज हम लोग लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे एंड द आंसर विल बी ऑब्टेन। तो ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस करने का तरीका रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर ये हुआ, और मैं इसके लिए 10 सेकंड्स दूंगा, आप लोग इसे पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। Now we shall discuss the second question and solution of second question. In this question, solution of second question, how many metric tons are there in a gigagram? वही मैंने जो आप लोगों को पीडीएफ फाइल के अंदर एक पेज के अंदर वैल्यूज लिख के दी थी, वो वैल्यूज में आपने गीगा की वैल्यू देखी होगी। उसमें गीगा की वैल्यू आती है 10⁻⁹, और आपके पास यहाँ पर 10⁻⁹ अगर ग्राम आ रहा है तो ग्राम के अंदर रहेगा, और अगर कोई और यूनिट आ रही होगी तो और यूनिट आएगी। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है इसके अंदर जो पॉजिटिव जो पावर्स होती है उसके अंदर वैल्यूज चलती है आप लोगों की, वो चलेगी आपके पास हेक्टा, इसके बाद आपके पास है जो डेका, हेक्टा, किलोग्राम, ग्राम और सॉरी मेगा, फिर इसके बाद गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये वैल्यूज आपके पास इसके अंदर चलती है। अगर हम लोग यहाँ पर 1 गीगाग्राम लेते हैं तो 1 गीगा का मतलब होता है 10⁻⁹, और ग्राम के लिए ग्राम आ जाएगा। दूसरी चीज मीट्रिक टन, मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 kg। दोनों को सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 इंटू 1000 ग्राम। या तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप लोग जो नीचे जो किलोग्राम दिया हुआ है उससे किसके अंदर कन्वर्ट कर लो, ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लो। आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको किलोग्राम रहने देंगे, तब भी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस शर्त यही है कि दोनों अलग अलग यूनिट्स में नहीं होने चाहिए। आपके पास यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट इसके अंदर होनी चाहिए। अगर ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम, ऊपर किलोग्राम लेंगे तो नीचे भी किलोग्राम लेंगे, और ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10⁻⁶ ग्राम। अब इसके बाद हमारे पास, क्योंकि गीगाग्राम के अंदर मीट्रिक टन्स फाइंड करने हैं, तो गीगाग्राम कहां पर आएगा? ऊपर आएगा। गीगाग्राम आया आपके ऊपर, और नीचे कौन सा आएगा? मीट्रिक टन आएगा। इज इक्वल टू गीगाग्राम की वैल्यू लिखेंगे 10⁻⁹ ग्राम, अपॉन मीट्रिक टन की वैल्यू लिखेंगे 10⁻⁶ ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 9 में से 6 गया, तो आपके पास आ जाएगा 10⁻3, और 1 गीगाग्राम इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10⁻3 मीट्रिक। तो गीगाग्राम अपॉन मीट्रिक टन। मीट्रिक टन के अंदर जरूर ध्यान रखना है कि चाहे केवल सिंपली टन बोले या मीट्रिक टन बोले, वैल्यू आएगी 1000 kg। क्विंटल बोले 100 kg आएगा। तो यहां पर आपके पास ये को सॉल्यूशन नंबर 2 आ गया आपके पास 1 गीगाग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम, और 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। दोनों का रेशियो निकाल करके वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। Now next we shall discuss about the question number 3 or solution number 3.
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स वुड मेक 1 किलोग्राम। प्रोटॉन की वैल्यू हम लोगों को 1 किलोग्राम कितनी आएगी, वही चीज हमारे पास है। तो सबसे पहली चीज ऊपर आ जाएगी आपके पास 1 किलोग्राम, वैल्यू दे दी, मास दे दी आपको, और मास ऑफ प्रोटॉन हम लोगों को दे दिया इसके अंदर। हम लोग अच्छी तरह से जानते, लिखवा भी चुका हूं मैं आप लोगों को, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन है। ऊपर आपके पास 1 किलोग्राम में नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने हैं, तो 1 किलोग्राम मास को हम लोग डिवाइड करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन से, मास ऑफ प्रोटॉन। ऊपर तो 1 किलोग्राम ही आएगा, नीचे मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। kg से kg कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5.98 इंटू 10⁻26 प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट होगा कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू आ जाएगा 5.98 इंटू 10⁻26 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलकर के हमारे पास क्या होंगे, 1 किलोग्राम को फॉर्म करेंगे। तो ये आया आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन और बाकी की चीजें। ये हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 3 था। Now we shall discuss about the question number 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था, और मैं आप लोगों को इसके अंदर बोर्ड से जो नोट करना है उसके अंदर उस हिसाब से ही टाइम प्रोवाइड करवाऊंगा कि आप लोग इसे कर सके। अगर फिर भी अगर किसी को लिखने में कोई परेशानी होती है तो आप लोग क्या करें, उससे पॉज कर दें और फिर उसके बाद आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आ गई। Now we shall discuss about the solution number 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन अब हम लोगों को इसके अंदर करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, द रेडियस एंड लेंथ ऑफ ए सिलेंडर आर 7 मिलीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस दे दी हमको मिलीमीटर के अंदर, 7 मिलीमीटर के अंदर, और जो लेंथ है वो दे दी 2.1 सेंटीमीटर। Determine the volume and surface area of the cylinder in meter cube and meter square। हमारे पास वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, जबकि हमें दे दी इसके अंदर रेडियस दे दी हम लोगों को, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपके पास दे दी 7 मिलीमीटर। आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, 7 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। और लेंथ ऑफ सिलेंडर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 2.1 सेंटीमीटर दे दिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.1 इंटू 10⁻² मीटर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको 21 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। दोनों को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कर लिया, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज किस में आनी चाहिए, एक ही यूनिट के अंदर होनी चाहिए। अगर मीटर में है तो सब मीटर में, सेंटीमीटर में तो सारी की सारी किस में आनी चाहिए, सेंटीमीटर्स में आनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम, और दूसरा कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास πr² L, या πr² H भी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास πr² L आया, इसमें पाई की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 22/7, r² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 इंटू 10⁻³ इंटू 7 इंटू 10⁻³। L की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 10⁻³
3। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 147 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा। 147 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 492। तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 3234। तो ये आपके पास 3234 इसकी वैल्यू आ गई 3234 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर क्यूब, या इससे हम लोग कर देंगे 3.23 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आएगी। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.23 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। और इसका जो सेकेंड पार्ट है TSA, टोटल सरफेस एरिया, हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं TSA ऑफ ए सिलेंडर होता है 2πr इंटू H प्लस आर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22/7, आर की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 10⁻⁻³ इंटू एच या एल प्लस आर हम लोग इसके अंदर कर देते हैं। एल की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 10⁻³ प्लस 7 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 10⁻³ इंटू 28 इंटू 10⁻³। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर 2 इंटू 22 आ जाएगा आपके पास 44 इंटू 28 इंटू 10⁻⁻�6। 28 को 44 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टू 3 2 1 1 2 3 2 हमारे पास वैल्यू आएगी 1 2 3 2 इंटू 10⁻⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.23 इंटू 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया और इसकी वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। ओके, द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हो गया था और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कैपिटल जी की वैल्यू हम लोगों को दे दी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इस टाइप की वैल्यूज के अंदर हमारे पास क्या है कि अब इसके अंदर रेशियो वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट न्यूटन में कितने डायन होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, ग्राम स्क्वायर में कितने किलोग्राम स्क्वायर होते हैं, यही वैल्यूज हम लोगों को इसके अंदर यूज करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 1 न्यूटन के अंदर होते हैं 10⁵ डाइन, 9th क्लास में पढ़ चुके हम लोग। मीटर स्क्वायर के अंदर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 यानी 10⁻² सेंटीमीटर, और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। 1 किलोग्राम के अंदर ग्राम्स होते हैं 10⁻³
ग्राम्स, और इसका भी क्या करना है हम लोगों को, स्क्वायर करना है। यानी हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁵, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁴, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁶, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। और सॉल्व करने पर हमारे पास 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया तो 3, 11 में से 3 गया तो 8, तो हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। तो ये हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू रहेगी, और कैपिटल जी के अंदर हमारे पास इस तरह से वैल्यूज कैलकुलेट होगी।